हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गुड़ खांड की चीज़ें खाना सबको बहुत पसंद आती हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल गुड़ के लड्डू, जो सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं इसे आज बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, जिससे आप जब मन चाहें इन्हें बनाकर अपने घर में खा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम तक सफ़ेद वाले तिल हैं उनको लिया है, और मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे 200 ग्राम तक गुड़ ली है। तो आपको एक काम करना है, आप इस तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और कभी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं आप जितने तिल लें उसकी हाफ गुड़ लें और उसका हाफ आप मावा यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम तक तिल लिए थे, तो 200 ग्राम तक मैंने गुड़ ली है और 100 ग्राम के करीब मैंने इस पर मावा यूज किया है। और 1/4 कप तक मैंने बादाम, 1/4 कप तक काजू और 1/4 कप तक मूंगफली के दाने लिए थे, और 2 चम्मच तक मैंने देसी घी यूज किया है। अब हम मूंगफलियों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इनका छिलका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली रोस्ट हो गई, इन्हें हम ठंडा होने के रख देंगे। और उसी पैन में मैं आधा चम्मच तक घी डालकर जो हमने काजू और बादाम रखी हैं उनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो मीडियम रखना है, अदरवाइज हमारी चीज़ें रोस्ट नहीं होंगी, वो जल जाएंगी। तो इनको भी हमें रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें और काजू बादाम को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, मतलब हल्का सा रोस्ट करके अब इनको भी हम क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो बिना रोस्ट करके भी इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप रोस्ट करके डालते हैं तो इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम पैन में जो हमने तिल लिए थे उनको हम रोस्ट करेंगे। तो तिल को रोस्ट करने के लिए ना गैस की फ्लेम को हमें लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है, अदरवाइज़ हमारे तिल बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो लो गैस की पे हम इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने पर इन तक इन्हें भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे तिल भून कर तैयार हो चुके हैं, तो इनको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हमने ग्राइंडर में जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उनको यहाँ पे हम पीस लेते हैं। हम इन्हें हल्का सा दरदरा पाउडर के बराबर ही पीसेंगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो मूंगफली ली थी उनके भी छिलके निकाल कर रख लिए हैं। और अब उसी जार में मैं क्या करती हूँ, जो हमने तिल लिए थे भून के रखे थे उनको भी हम इसमें ट्रांसफ़र करके पीस लेते हैं। ये तिल बिल्कुल मैंने ठंडे कर लिए थे, आप गर्म तिल को मत पीसिएगा, अदरवाइज़ वो अच्छे से नहीं पीसेंगे। आप तिल को रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लीजिए, तभी उनको पीसिए। और इन्हें हमें हल्का दरदरा होने तक पीसना है। जब आप इनको पीसें तो आपको क्या करना है, बस इनमें हल्का सा ही मिक्सी चलानी है, जिससे कि कुछ तिल हल्का सा पाउडर बन जाए और बाकी तिल हमारे साबित बचे। तो हमें इसका एक दरदरा सा पीस के लेना है, उससे तिल के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। और हम अब इस लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो हमने पैन में जो मावा लिया था उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे भून लेते हैं। इस तरीके से लगातार चलाते इसको हम भून लेंगे। आप इसे मावा अगर यूज नहीं करते तो बिना मावा के भी ये लड्डू बना सकते हैं, अच्छे बनते हैं। लेकिन मावा डालने से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मावा को भून लिया था, और अब हमने जो गुड़ ली थी उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और गुड़ को हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हम कोई पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मावा भुना था, मावा के साथ गुड़ मिलके अच्छे से मेल्ट हो जाएगी जैसे ही गर्म होती जाएगी। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे हिला लेंगे। हमें गुड़ की बहुत बड़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को हल्का मेल्ट होने तक, 1 या 2 उबाल आने तक ही इसकी चाशनी हमें बनानी है। हमें इसकी कोई हार्ड चाशनी या तार वाली चाशनी नहीं बनानी है यहाँ पे। देखिए हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें उबाल आने लगा है। बस ऐसे ही इसे रखना, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं
और चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया था। जब भी आप लड्डू बनाएं तो कोई एक ऐसा बर्तन ले लें जिसमें आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकें। तो अब हमने जो तिल रोस्ट करके रखे थे उनको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हम जो ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे थे उनको और मूंगफली के दाने दोनों को सबको इसमें ट्रांसफ़र करके अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने जो गुड़ की चाशनी बना के रखी थी उसको थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डालते जाएंगे। हमें सारी चाशनी एक साथ नहीं डालनी है, अदरवाइज़ कभी भी ये ज़्यादा हो सकती है जिससे हमारे जो बैटर है वो गीला हो सकता है और हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए हम जो और बची हुई है वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच की मदद से ही इसको चलाइएगा। ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है तो इसे जल्दी जल्दी से हम चला के तिल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये हमारी जमने लगेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने जो घी रखा था 1.5 चम्मच तक बचा हुआ है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी मिलाने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इस बैटर को हल्का सा ठंडा ही होने देंगे क्योंकि जो हमें ज़्यादा गर्म इसको हाथ में नहीं छू सकते हैं, तो हल्का सा ठंडा होने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ठंडा हो थोड़ा सा हो चुका है जिसको मैं हाथों से अच्छे से छू सकती हूँ। तो अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से तिल का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँ, जो और बाकी बचा है सारे लड्डू यहाँ पर बना लूँगी। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे से लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो जब भी आपका सर्दियों में मन हो तिल गुड़ के लड्डू बनाने का तो आप इस तरीके से इन्हें बनाकर खा सकते हैं और इनको 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप इसमें मावा का यूज़ ना करें और आप इन्हें जब तक चाहें तब तक इन्हें रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से लड्डू बन चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको ये लड्डू कैसे लगे हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।